मुझे मेरी क्लास वाली लाइबा पर क्रश है, उसे कैसे अप्रोच करूं, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। ये सवाल मैं फिजा को देता हूँ। तो हाँ भाई बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज़ योर बॉय मूसा खाना। वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग ज़रा हम Q&A वाला कर रहे हैं। बहुत अरसे पहले मैंने Q&A वाली वीडियो की थी। आज भाई आपका थोड़ा ज़्यादा से क्या पता नहीं क्या है यार, आती है जाती है बीमारी, आती है जाती है। यू पिंग पोंग की तरह चल रहा है सीन। तो भी जो शानदे वाली टी पी रहा हूँ। फिज़ा मेरे साथ ही बैठी है इधर, तो मैं उसको सर्टन सवाल के लिए बुला लूँगा साइड पे। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, जैसे आप देख सकते हो। ये वो नहीं होती, इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन लगाते हैं, तो वहाँ से जो लोगों ने सवाल दिए हैं मैं उनमें से कुछ चूज़ किए, तो आई विल आंसर इन द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़। बिफोर वी मूव ऑन विद दिस वीडियो, आई वुड लाइक फॉर यू टू गो एंड प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन बॉयज़ एंड गर्ल्स। एनीवेज, फर्स्ट सवाल, योर फ्यूचर गोल्स। अपने गोल्स कभी शेयर नहीं करने चाहिए लोगों के साथ, ठीक है। और ये नारुतो तो चल नहीं रहा कि आई विल बिकम होकागे, तो तुम होकागे बन जाओगे। अपने मुंह में बोला करो मैनिफेस्टेशन, इट्स रियल। अपने आप से बोला करो, अपने आप से कहा करो कि यार आई विल बिकम दिस पर्सन। इमेजिन किया करो दैट यू आर ऑलरेडी लिविंग इन दिस सिनेरियो, बट डोंट टेल पीपल योर फ्यूचर गोल्स। व्हेनेवर यू टेल पीपल योर फ्यूचर गोल्स, मुझे लगेगा मैंने ऑलरेडी कर लिया, फिर मैं मेहनत ही करना छोड़ दूंगा। वैसे भी कुछ लोग सुन के जेलस होते हैं आपके गोल्स को, तो कीप इट टू योरसेल्फ। हाउ टू सोशलाइज। आई एम इन सिडनी एंड आई वॉन्ट टू मेक कनेक्शंस। मुझे नहीं पता सिडनी का क्या सीन है भाई। मैं बल्कि फिजा से पूछता हूँ किस तरह सोशलाइज करे बंदा अगर अकेला रह रहा है, क्योंकि तुम भी अकेले रही हो। ये फिजा थोड़ी सोशल बर्ड है, वैसे मैं भी हूँ। हाँ। इतनी नहीं है सोशल बर्ड। तो कैसे बंदा सोशल करे, तुम क्या कहती हो? फॉर अस, हमारा तो स्टार्ट ही ना यूनिवर्सिटी से हुआ है। तो यूनिवर्सिटी में तो वैसे ही आपकी क्लासेस में जिसके साथ आप बैठ के कोर क्लासेस होती हैं, तो देयर लाइक बंच ऑफ पीपल। लेकिन जैसे आप मेजर स्पेसिफिक में जाते रहते हो, आपके क्लास में बच्चे कम होना शुरू हो जाते हैं और आप हर वक्त उन्हीं लोगों को देखोगे, तो ऑब्वियस इंटरेक्शन तो होगा ही होगा। या मोस्टली ग्रुप असाइनमेंट्स बन जाती थी, वो हो जाती दोस्ती। बट द प्रॉब्लम इज दैट you don't look at them as the same as you look at your Pakistani friends. Yeah, it's never good. Yeah, it's never gonna be the same anyways. यहाँ पे जो भी दोस्तियाँ होंगी वो मतलबी होंगी और for time being होंगी। यहाँ पे अगर जॉब पे दोस्त बन रहे हैं, सिर्फ जॉब की बात है, तब तक आप बात कर रहे हो, जॉब खत्म हुई तो खत्म हुआ। So it's not like कि आपको एज अ फ्रेंड मिलेगा। आपको सोशलाइज इस सेंस में करना है कि आपने अपना टाइम पास करना है। I mean, मेरी सबसे ज़्यादा फन टाइम आपने देखा ही है, वली भाई के साथ गुजरता है। अब वली भाई वहाँ होते सियाटल में, तो मामू के साथ गुजरता है। और मेरे एक दो दोस्त हैं यहाँ पे, नूरुल्लाह वगैरह इस तरह के। बट दैट्स द थिंग, देयर पाकिस्तानी, दैट्स व्हाई आई कैन रिलेट टू देम। इवन दो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर यूनिवर्सिटी वाले, बट वो बात नहीं होती। हाउ डू आई स्टॉप बीइंग स्केर्ड ऑफ फॉलिंग ऑफ माई बाइक? आई एम 17। लोग ताने देते हैं बाइक चलानी नहीं आती। ये सवाल मैं फिजा को दूंगा। फिजा तुम बताओ, कैसे बंदा बाइक चलाने से? मैं साइकिल नहीं चला। मैं अभी तक साइकिल चलाते हुए डरती हूँ कि मैं गिर जाऊंगी। बाइक तो फिर बहुत दूर की बात है। आप 17 के हो, 23 के माशाल्लाह। देख लो, औरतें मियाँ चला लेती हैं पूरा, लेकिन साइकिल नहीं चला पाती। We had the whole conversation जब हम लोग LA में भी थे। एक्चुअली हाँ, ये अगर आपने देखनी है ना, ये वाला पार्ट जहाँ पे फिजा को साइकिल नहीं चलानी आती, हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन हुई थी। एक हनीमून ट्रिप पे हम गए थे ना। रेंटल बाइक यार, तुम्हें बाइक नहीं चलानी आती? 2 सीटर फॉर रेंट। ये देखो ये वाली। मजे की बात है, मैंने वो वाला स्कूटर लिया था इलेक्ट्रिक वाला, इसके पीछे चेयर होती है, ऐसा रिक्शा चला रहा था मैं वहाँ पे। इस वीडियो का हम जवाब उस टाइम पे देंगे जब मूसा मुझे साइकिल सिखा। Actually, I'll make a tutorial. Don't worry about it. ठीक है, training my wife how to ride a cycle. फैट टू फिट की जर्नी में भी यार, फैट टू फिट की जर्नी में तो मैंने इतने व्लॉग्स बनाए हुए हैं, 5 वीडियोस तो मैंने लगाई हुई है, ठीक है। कुछ मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में ना। इफ यू वांट दैट मोटिवेशन काइंड ऑफ वीडियो, मैं फैट था, यूं बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पूरी मूवी बन रही है, अब मैं वो कहाँ से लाऊं यार। अर्जेंसी क्रिएट करो लाइफ के अंदर, ठीक है, कि लड़कियों में जाके घूमो, देखो, बैठो, कोई भाई शाही बुलाएगी ना, तब तुम्हें आग लगेगी, फिर तुम खुद ही कर लोगे सही काम। और यार मैं क्या करती थी, आई यूज्ड टू बाय क्लोथ्स 1 साइज स्मॉलर। यस, गुड टिप, गुड एडवाइस। ये मैं भी करता हूँ, अभी तक करता हूँ। हाँ, जैसे आपको ना अपनी प्रोग्रेस फिर आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। ये पहले मुझे फिट नहीं होती थी, अब इतनी फिट है। मोटे लोग होते हैं ना, वो जान के लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज ले होता है। नहीं भाई, स्मॉल लो, जब निकलेंगे ना तुम्हारे औजार बाहर, पाऊं पाऊं पाऊं, फिर न कहेगा यार ये क्या हूँ मैं। मुझे मेरी क्लास वाली लाइबा पर क्रश है, उसे कैसे अप्रोच करूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। ये सवाल मैं फिजा को देता हूँ। ट्रूथ बॉम्ब गिराने लगा हूँ, ठीक है। माई वाइफ नेवर एग्रीज विद माई एडवाइसेस ऑन गर्ल्स, डेटिंग एडवाइसेस, बट शी नेवर हैड टू बी अ मैन, सो राइट, आई विल टेल यू हार्श ट्रूथ। देखो, अगर तो उसने तुम्हें कभी लिफ्ट नहीं कराई ना, तो मिस करो लाइबा को, ठीक है। अपने आप को इम्प्रूव करो इतना ज़्यादा, ठीक है, कि लाइबा तुम्हें चलते फिरते नोटिस करे। पता क्यों? इफ़ द वुमन डजंट चूज यू फर्स्ट एज अ फर्स्ट चॉइस, देन
आई डोंट इवन थिंक इट मैटर्स एट दैट पॉइंट। तुम सेलिब्रिटी के पेजेस पे जाके देखो, ठीक है, जस्टिन बीबर के, वो क्रिस ब्राउन के जाके देखो, सारी औरतें नीचे लगी हुई होती हैं, ठीक है। इफ क्रिस ब्राउन गिव्स देम अ चांस टू लाइक गो ऑन अ डेट विद देम, वुड दे एवर लाइक से नो? चाहे वो लाइबा हो चाहे वो बुशरा हो। ब्रो, हाउ ऑफन इज योर क्रीटीन एंड वे इनटेक? यार वे इनटेक में प्रोटीन पाउडर नहीं लेता क्योंकि आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट लाइक इट, गेट्स मी वेरी गैसी, फिर फिजा घर छोड़ के चली आती है। बट क्रिएटिन, आई डू टेक क्रिएटिन। क्रिएटिन मैं लेता हूँ एवरी डे, जब भी जिम जाने से पहले। अगर जिस दिन जिम नहीं जाता मैं क्रिएटिन नहीं लेता, 1 टेबल स्पून। एज अ डेवलपर आई एम डीमोटिवेटेड, नॉट बिकॉज आई लैक स्किल्स और आई एम नॉट अर्निंग वेल इन पाकिस्तान, बट व्हेन आई सी माई कॉलीग्स अब्रॉड अर्निंग hefty amounts with half my skills, I just break at that moment. What should I be doing as I have to stay in Pakistan for personal reasons? I get his point कि अब पाकिस्तान में अगर आप काम कर रहे हो आपकी पे obviously 50% होगी। इवन आप कोई स्टार्टिंग जॉब अमेरिका में भी कर रहे हो उसके मुकाबले में। लेकिन ना मैं आपस की बात बताऊँ, अगर आपको लगता है ना कि नहीं हम आपको लगता है ना अमेरिका में they're making hefty amounts, they're making hefty amounts compared to you because you're in Pakistan thinking that अगर वो वाली कमाई मुझे पाकिस्तान में मिलेगी तो मेरे मजे होंगे, लेकिन यहाँ पे महंगाई भी उतनी है, ठीक है। अब अमेरिका में बल्कि लोग रो रहे हैं, नॉट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बट द रेजिडेंट्स देमसेल्व्स। लिटरली 300 जॉब्स अप्लाई करें, लोगों को नहीं मिल रही, जॉब ऑफर्स नहीं आ रही। इकॉनमी इज एट द वर्स्ट दैट हैज एवर बीन राइट नाउ, ठीक है। हैंड टू माउथ हर बंदा रह रहा है, चाहे 100K ईयर भी बनाए बंदा हैंड टू माउथ रह रहा है। एंड स्पेशली इफ यू आर मैरिड एंड यू हैव किड्स देन गुड लक। जो 30 साल पहले लोग 50,000 पर ईयर की सैलरी पे 4 बच्चों वाले घर चला लेते ना, अब इट्स लाइक यू कैन अर्न $150,000 a year एंड स्टिल आपका बहुत मुश्किल गुजारा है। तो जितनी यहाँ पे आप बनाते हो उतनी महंगाई भी ज़्यादा है यहाँ पे। तो यू सेड दैट बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस यू कैन लीव पाकिस्तान। आई बेट योर पर्सनल रीजन वुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, सो चेरिश दैट टू मैन। आई मीन नॉट एवरीबडी हैज़ दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। डोंट गेट डिसहार्टेंड, ट्रस्ट मी। अगर तुम्हारे स्किल्स तुम्हें लगता है ना दूसरे लोगों से अच्छे हैं तो अल्लाह तुम्हें उसका फल देगा वन वे और द अदर। मुसा, इज इट वर्थ लिविंग अब्रॉड अवे फ्रॉम योर फैमिली? ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। इफ़ यू वांट टू परस्यू योर गोल्स एंड ड्रीम्स देन येस ऑब्वियसली इट्स वर्थ इट, बिकॉज फैमिली के चंगल में कभी तुम गोदी में नहीं बैठे रह सकते। यू हैव टू गो आउट एंड मेक अ लिविंग फॉर योर ओन। तुम्हारे बच्चे होंगे उनको भी तुम यही बात करोगे। हैविंग सेड दैट, वो जो क्वालिटी टाइम है जो तुम अपनी फैमिली के साथ मिस करोगे वो भी कभी वापस नहीं आएगा। देयर इज वन थिंग वेयर यू डोंट चेज योर ड्रीम्स एंड गोल्स एंड देयर इज वन थिंग वेयर यू चेज योर ड्रीम्स एंड गोल्स बट यू डोंट गिव इनफ टाइम टू योर फैमिली। आई वुड चूज दिस वन बिकॉज कभी कभी दूर के ढोल भी सुहाने होते हैं। नहीं, वैसे भी अगर आपको इंडिपेंडेंट कभी ना कभी होना ही है तो द फर्स्ट थिंग इज आपको अपनी फैमिली से अलग होना पड़ेगा। अगर लड़के अपने बाप के पैसे पे रह रहे हैं कैसे वो आगे बढ़ेंगे? कभी भी नहीं बढ़ेंगे, वो उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे। और वही सोचो ना, कल को बच्चा आपका पूछेगा आपको कि यार व्हेन थिंग्स गॉट टफ डैडी हाउ डिड यू डील विद इट, क्या जवाब दोगे आप? मैं अपने बाप के पैसों पे यूँ पायलट था, मैं अपने बाप के पैसों पे उड़ रहा था। यू हैव टू हैव अ स्टोरी ऑफ योर ओन एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। लड़कियों के लिए भी अगर हम कहें कि अगर मैं पाकिस्तान में रहती तो आई वुड बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन ऑब्वियसली। इतनी आज़ादी ना होती, मेरे जैसा हस्बैंड ना मिलता। बात आती कि यहाँ पे शी केम एंड इसने मेहनत की, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिली, काफ़ी चीज़ें सीखी। तो आई थिंक इट वर्क्स बोथ वेज, बट ऑब्वियसली मोर फॉर मैन। लड़कियों को तो होता है ना कोई फिर भी if they get शादियाँ हो जाती हैं, they get married and they're loved and cherished like kids, but men, there's no easy way out for you. You don't cry about your problems, you solve them. Extracurriculars that will help to get admissions into American universities. No, I used to think that too कि अगर आप टेबल टेनिस के बड़े प्लेयर हो, ड्रामेटिक्स करते हो, मैं प्रेसिडेंट था ड्रामा सोसाइटी का, ये वो ते होंगे वो शिट ब्रो। ग्रेड्स मैटर करते हैं, ठीक है, सैट मैटर करता है, ऐसा मैटर करता है। उसमें एंटर बहुत होता है कि पब्लिक सर्विस काम करो, कम्युनिटी सर्विसेज करो, कुछ मैटर नहीं करता। मे बी although I would say स्कॉलरशिप के लिए to some extent it matters, but then again mostly SIT, but जब स्कॉलरशिप आप essays लिखते रहो तो आपको थोड़ी फड़ियाँ मारनी होती है, but then again कुछ भी लिख सकते हो। एग्जैक्टली, एक चैट GPT है, कोई कुछ भी लिख दो, मैं तो चैंपियन नेशनल, उन्होंने कौन सा तुम्हें सर्च कर लेना। मुसाबा, आई डोंट नो, माई गर्ल हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, समझ नहीं आ रही। ओ, मैं भी यही सोच रहा था आज। I'll give you a few examples from my extensive research on this life. Here's an advice from Big Brother. The reason when they start losing interest is when you start crying about your problems. You want to lose a good woman, cry about your problems to them all the time. ठीक है? भागेगी, यूं पकड़ेगी बस्ता बस्ता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। And it's not, देखो मेरे साथ बैठी है मेरी बीवी, I love her a lot, but the thing is that it's not
in their nature to be attracted to a man who's not manly. Sometimes you become too clingy with your girl. सारी बातें तुम उसके साथ कर रहे हो, कॉलों पे बैठ के उसके साथ 3-3 घंटे रोज मूवियाँ देख रहे हो. You need to get a life of your own. If you don't have something going on for you, if you're not driven enough to do things for you, then obviously eventually she's gonna lose interest, because the thing is that she's gonna think in her mind that यार ये बंदा तो ये तो आ गया मेरे काबू में, मैं तो इसको एक इशारा करूंगी, हड्डी फेंकूंगी तो ये जाके फेच प्ले करेगा डॉगी की तरह. देखो मैं दिल से बात कर रहा हूँ. ये ना चीज़ इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, स्पेशली when you already have a girl, ठीक है, जो तुम्हारी बंदी है, ठीक है, but don't make her the priority. They would say that तुम मुझे टाइम नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, but deep in their hearts they actually kind of like that. They're doing their own thing, you're doing their own thing. लेकिन जब एक आप लोगों को टाइम मिलता है, दिन में दोनों को फ्री टाइम मिलता है, तब आप अपना थोड़ा शुगल मेला लगा लेते हो. But just don't make her your world. If you treat her like a celebrity, she'll treat you like a fan. Why do people become snakes and frame you for the things when you're succeeding? Oh, क्या सवाल पूछते हो भाई. मैं तुम्हें क्या बताऊं, ह्यूमन नेचर, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या कह सकते हैं. देखो, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. द फनी थिंग इज इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. यू कैन नॉट हेट अ पर्सन यू डोंट नो. हाँ, तुम उसको नेगेटिव कमेंट्स और हेटरेट दे सकते हो, बट उस बंदे को वो बात इतनी दिल पे नहीं लगेगी जब अपने लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज अ पर्सनल कनेक्शन एंड दे नो यू ऑन टू अ मच डीपर लेवल, राइट. द थिंग इज एट योर लोवेस्ट एंड एट योर बेस्ट दे आर गोना ट्रीट यू द सेम. तुम्हारे साथ तब भी स्नेक्स होंगे जब तुम लो पे होगे, जब तुम हाई पे होगे वो तुम्हारे साथ तब भी स्नेक्स होंगे. सो इट डजंट मेक सेंस फॉर यू टू कीप गिविंग योर एनर्जी to them, energy अपनी वेस्ट ना करो. You only have so many fucks to give throughout the day. उस बेवफा के लिए 2 लाइन्स. कौन है बेवफा तुम्हारी जिंदगी में? मैंने बता दिया तो अभी कल मेरा 14 अगस्त कह रही है, अगर मैंने बता दिया तो कल मेरा 14 फरवरी का वैलेंटाइन डिनर रह जाएगा. इसकी जिंदगी में मैं ही बेवफा हूँ. उस बेवफा को पता आपने क्या कहना है? उस बेवफा को कहना है, तेरी जरूरत क्यों है son of bitch. Musa bhai, if one in his teens can he find true love? Yes. मैं तो बेवकूफ थी मैं. But you're too stupid at that time. ठीक है, when you're in teenage years तुम्हें लगता है कि यही प्यार है, क्या यही प्यार है. पर जैसे ही लड़की 18 साल से बड़ी होती है ना, वो देखती है फिर एक आता है अंकल बशीर अपनी सिविक में, फिर तुम्हारा जो प्यार होता है ना, फिर जो तुम फूल दोगे उसे. इसके बारे में बात करूंगा कल वैलेंटाइंस डे पे ना. डोंट बी अ सिम्प ऑन अ वैलेंटाइंस डे. आई डोंट वांट यू गाइस टू गिव चॉकलेट एंड फ्लावर्स टू योर गर्ल्स. प्लीज जस्ट टेक हिम आउट टू डिनर, हैव अ गुड डिनर. ये चॉकलेट वॉकलेट देने की कोई जरूरत नहीं है. ट्रस्ट मी, यू वांट टू लूज अ गुड गर्ल, अगेन गिव हर फ्लावर्स. क्या करेगी फ्लावर्स का? वो पड़े रहेंगे कि ये देखो सिम्प ने मुझे फ्लावर्स दिए. उसने ना उस फ्लावर को पानी देना, वैसे ही मुरझा के मर जाएगा फूल, ठीक है. जिस तरह वो फूल उसकी मेमोरी से मरेगा, उस तरह तुम भी मर जाओगे कल को जब अंकल बशीर सिविक लेके आएगा. साइंस शी सीक्रेटली हैज फीलिंग्स. ओह माय गॉड. मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब औरत की सीक्रेटली फीलिंग्स होती है ना, वो सीक्रेट नहीं होती, वो बहुत तुम्हें ब्लेटेंटली बता देगी, ठीक है. तुम्हारे इर्द-गिर्द घूमेगी ज्यादा, तुम्हारे आगे आके बालों से खेलेगी, ये वो फलाना, तुम्हारी तरफ बार बार यूं करके आंख देखेगी. यू विल नो, इट्स वेरी नेचुरल, ठीक है. If you don't, then she doesn't. Yeah, if she is hovering around you, तुम्हें बहाने से यूं छेड़ देती है, या तुम्हें कभी यूं पकड़ लिया, कुछ कर लिया, हाथ वाथ लगाती है बालों के साथ, ये वो लिप्स की तरफ देखती, तुम्हारे छोटे मोटे साइन होते, बट ऑनेस्टली यू वुड नो. तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीन ये है कि ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं. ये Q&A एक्चुअली हमने और भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें मेन क्वेश्चन था हाउ मी एंड फिजा मेट. आई नो मैंने उस वीडियो में नहीं कवर किया, बट बी पेशेंट, आई विल अपलोड दैट इन द नेक्स्ट 2 days. कल तो वैलेंटाइंस डे वाला शायद ब्लॉग होगा, वो बनाऊंगा, लेकिन परसों आई विल शेयर द स्टोरी इंशाल्लाह. मी एंड फिजा हाउ वी मेट. वो थोड़ा लंबा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा ना. बॉयज़ एंड गर्ल्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई वुड रियली अप्रिशिएट इट. इट हेल्प्स योर बॉय अ लॉट. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. What you twerking with? Go ahead, be gone.